चलें जी, वो हिस्सा दो बनाते हैं कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँचती है कि जो बिलावल साहब हैं स्टार्टिंग में वो बड़ी फुर्तियाँ दिखाते हैं वजारत खारजा के अंदर के जनाब मैं इधर गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया और बाकी गवर्नमेंट का मुझसे हमसे ना पूछो, पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी तो ये है। तो जो पुराने ज़माने का यानी कि जिसका जिक्र किया कि पुराने ज़माने में नहीं होता था, जो इतलात देता था ये करा वो करा, उसको बुला, उसको ये दिया, अच्छा कणक की बोली उसको दिया, चावल की उसको दिया, ये सारे काम जो है ना नाई करता था। उसको बुला कि फ़लानी जुमेरात को तूने आना है, उसको बुध को आना है, ठीक है। तो ये गांव के गांव जो है ना वो फिरता था नाई और वो सारा हिसाब भी रखता था। शादियों में कितना लिया, कितना दिया, फौदगी में कौन आया कौन नहीं आया, किसी ने कितना पार्टिसिपेट किया, इस सारे निज़ाम को नहीं समझता। ये आजकल का वज़ीर ख़ारजा होता है। अच्छा, जब वज़ीर ख़ारजा जो है ना जब अपनी होशियारी दिखाएगा, जैसे कि अभी ये बिलावल ने दिखाई है, तो जो लंदन में बैठे हुए थे उनको फिर गुस्सा चढ़ा इस बात का कि यार ये क्या बात हुई, मैं तो मीठा मीठा आपा पर कड़वा कड़वा थू थू और जरदारी साहब लानिया अगला वज़ीर आज़म बनाने के चक्कर में बैठे हुए। अभी आप देख लें पिछले 15 से 20 दिन के अंदर, एक महीना हो गया ना, ये इन्होंने बड़ा शोर डाला कि जी हमारी कारकर्दगियाँ देखो। 15 से 20 दिन के अंदर बिलावल की कोई कारकर्दगी नजर आई कि यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है? इसलिए कि जो मेन जिम्मेदारी उठाए हुए हैं ना कि जो मईशत को दुरुस्त करना, उन लोगों ने एक निज़ाम के तक उसको एक जो है ना एक लिमिट के अंदर ले गया है कि भाई अभी IMF से मुज़ाकरात, वहाँ पे लॉबिंग, इस हद तक तुम रहो, आगे जो है ना तुम बहुत ज़्यादा इज्जत रख नहीं सकते, इज्जत लेने के काबिल नहीं हो। क्योंकि अगर जो तुम वापस आके ये बताते हैं ना कि ये जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी ये कारकर्दगी है, हमें जिम्मेदारी की दी, हमने पूरी की, और ये क्रेडिट जो है ना इस कोलिशन गवर्नमेंट का है, वहां तो तुम कह रहे हो हर बुराई की जो जवाब जो है ना वो PMLN खुद देगी और हम देंगे, क्या देंगे जवाब? हम देंगे वजारत खारजा का जवाब। तो अब वजारत खारजा के जो है ना काम वो खत्म हो गए, तो लिमिटेड आ गए। अब आ जाते हैं जनाब कि वो जो पुराना सारा एग्रीमेंट मामला थे, वो अब जब जो इस वक्त के अंदर है उसके अंदर गाइडेंस कहाँ से मिल रही है? गाइडेंस मिल रही है जो गारंटर का अपना इंटरेस्ट है, उन्होंने CPEC करना है, यहाँ पे मौशी मंडी बनानी है, नहीं बना सकते अपने एरिया के अंदर, लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। ज़रात वहाँ पे होगी, बेहतरीन किस्म की होगी, इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगी, तो लेकिन वो इस तरीके की मंडी नहीं बना सकते कि जैसी पाकिस्तान में बन सकती है। यानी कि इस वक्त में आने वाले अगर 5 साल बेहतरीन तरीके से लगे, यानी कि अभी तो इस नए इलेक्शन तक 1 साल तक कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान को चलाएंगे कि बस निकाल लो बाहर डिफ़ॉल्ट से, और मामला जो है ना जितने का पेट्रोल ख़रीदा उतने का बेच दिया, बिजली पूरी कर ली, हर चीज़ को ओके कर लेंगे, लेकिन बूम नहीं लेके आएंगे। इसलिए कि अगर ले आए तो फिर जो है ना वो जो काबिज हो जाते हैं ना टाइम पे आके, वो अपना काम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये जो है ना बचत रख के और तरीके से चलाते रहेंगे। और जब इलेक्शन में अगर विनिंग होती है, ऐसी सूरत हाल बनती है, तो फिर जो है ना पाकिस्तान को एकदम से मुआशी तरक्की और ज़रूरी तौर पे जो है ना इसको बहुत ज़्यादा उठाएंगे और इंडस्ट्री लगेगी, एनर्जी के मामला बहुत अच्छे तरीके से हल होंगे और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी पैमाने पे जॉब्स क्रिएट होना, यानी कि जब मुआशी हालात बेहतर होंगे तो सब कुछ हो जाएगा। इससे पहले नहीं करेंगे, इससे पहले ऐसा ही रखेंगे कि अगर वो लोग जिन्होंने गारंटर के साथ मिलकर ये कहा है कि अब हम जो है ना सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे तो फिर भुगतेंगे। इवन अभी इलेक्शन जो हो रहा है 17 तारीख को, इसके अंदर भी ये इतलात हैं कि अगर मुदाखलत हुई, शरारत हुई, तो जो गारंटी है ना, जो गारंटर है वो अपने कुछ ना कुछ करेगा। यानी कि एक ये आया कि कुछ एक ऑडियो आएगी यानी सबक देने के लिए, और वो ऑडियो सुनने में आ रहा है कि ये काफ़ी ख़तरनाक होगी। तो इस तरीके की सारी सूरत हाल चल रही है। यानी कि ये जो कुछ भी सियासत के अंदर हो रहा है ना, यानी कि वो दो चीज़ों से हो रहा है कि अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो पाकिस्तान की आवाम का क्या हाल होगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कितना ख़राब होगा। लेकिन वो लोग जो मुदाखलत करते हैं ना,
उनका बहुत बुरा हाल होगा, और वो कुदरती तौर पर होगा। चंद एक लोग होंगे, चंद दर्जन लोग होंगे जो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर मूव कर जाएंगे, जिनके ऑलरेडी लूट मार के पैसे बाहर पड़े हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो फिर वो यानी कि टांग पे टांग रख के गाने सुनते रहेंगे, वतन के सजीले जवानों सारे रकबे हमारे लिए थे, तो वो यही जो है ना गाने गाते रहेंगे और कुछ भी नहीं मिलना। यहाँ पे उनको तो कख नहीं मिलना, उनको तो फिर कहेंगे तुम वहाँ पे खड़े हो, तुम वहाँ पे खड़े हो, तुम वहाँ पे खड़े हो, और ये कई दहाइयों के लिए आ जाता है। यानी कि जो अभी का माहौल है उसके अंदर तो बिल्कुल ही आप समझ लीजिए मिट्टी हो जाएगा सब कुछ। वो जो एक दौर था ना कि पाकिस्तान के दुश्मन चारों तरफ हैं और हम ही बचाए हुए हैं, वरना जनाब हम रात को जागते हैं तो तुम सोते हो, वो जो ना दौर अब गुजर चुका हुआ, बहुत मिट्टी मिट्टी हुई है। तजर्बा जो था ना, जो प्रोग्राम था वो ये था कि बड़े पैमाने पे ज़मीनों पे कब्जे, लूट मार, और पाकिस्तान को मुतवाजन सा करके दांत शांत निकाल के सदारती निज़ाम ला के हम अयाशी करते रहेंगे। इमरान खान क्योंकि डबल गेम खेल रहा था, जो इसको इंस्टॉल करने वाले थे यहाँ पे और इंस्टॉल के लिए भेजने वाले जो थे, उन दोनों के साथ मिलके गेम कर रहा था, और क्या कहते हैं लूट लूट के माल जो बाहर भेज रहा था वो तो उसकी ज़ाती हविस है, वो कभी भी नहीं नज़र आएगा, वो किसी को भी नहीं नज़र आया आज तक। ज़िया का नहीं नज़र आया, आप याहिया का नहीं नज़र आया, अयूब खान का नहीं नज़र आया, और इनके साथ जो पूरी टीम होती है उनका नहीं नज़र आया, इनका भी नहीं नज़र आया। लेकिन वो समझ लें मिट्टी में मिट्टी हो गया। तो ये सारी चीज़ है, ये सारी स्टोरी है। बाकी अल्लाह खैर करे जी, काफ़ी लंबी बात हो गई, दो इकट्ठे हो गए ब्लॉग, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। बहरहाल ये सियासत चल रही है इस वक्त की। सीटें देखें कितनी जीतते हैं और आगे मुआशी हालात क्या होते हैं, और फिर ऑडियो आती है कि नहीं आती। अल्लाह हाफिज़।